ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला जो वेदांत केसरी कार्यालय से निकला हुआ है, आलू वाले बाबा की व्याख्या है और आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंत्र हैं। तो इसमें पहला मंत्र था भगवान, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जत्यो मे शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वेदद्विवेश पाद अंबुज दीर्घ नौका। कि शिष्य पूछता है कि हे कृपालु गुरु, यह संसार जो समुद्र के समान अपार है, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप कृपया करके बताइए कि कौन सा उपाय करके मैं इससे पार जाऊं। तब गुरु कहते हैं, विश्वेश के पद कमल रूप जो बड़ी नाव अर्थात जहाज है, उनमें बैठ जाने से तू पार हो जाएगा। इसी का भगवान एक शंका और समाधान हो चुका था। अब एक इसमें शंका समाधान के माध्यम से समझाया है, तो एक शंका और एक समाधान लेते हैं आज। शंका है जीव की, शिष्य की, ऐसा क्यों? वह भी तो हमारे ही समान है, खाना पीना भोग आदि हमारे ही समान करता है, तब वह परब्रह्म किस प्रकार का है? परब्रह्म को तो व्यापक सुना है, और सद्गुरु जिसको तुम परब्रह्म कहते हो वह तो परिच्छिन्न है। तो सद्गुरु को परब्रह्म बताया, वहीं से शिष्य की शंका होती है कि गुरु रूप शरीर कैसे व्यापक हो सकता है। समाधान, सब जगत संकल्प से है, जो संकल्प दृढ़ीभूत हुआ है उसका ही सब संसार चित्र है। जब उस संकल्प का भाव नहीं रहता और स्वरूप को जानता है, तब कल्पित जगत के भाव से निवृत्त हो जाता है। जैसे परब्रह्म सामान्य सत्ता है, जैसे परब्रह्म सामान्य सत्ता है, ऐसे वह भी सामान्य सत्ता को प्राप्त हुआ है। संकल्पित पदार्थों के भासने से जैसे परब्रह्म का विरोध नहीं है, वैसे ही वह भी दृश्य जगत की वस्तुओं के अभाव की अपेक्षा वाला नहीं है। पूर्व कर्म ग्रथित अज्ञानियों को भुलाने वाली जो वस्तुएं मालूम होती हैं, वे उसको वैसी मालूम नहीं होती। ऐसी अवस्था में वह जीवन मुक्त कहलाता है। दूसरे भाव सहित देखने में आता हुआ उसका प्रारब्ध अज्ञान रूप मूल के नाश होने से नाश को प्राप्त हो गया है, इसलिए वह परब्रह्म है। अज्ञानियों की दृष्टि मात्र शरीर से ऊपर होती है, उसके भाव स्थिति के ऊपर नहीं होती। अज्ञानी मात्र पंच भौतिक शरीर को देखता है, इसलिए उसे परिच्छिन्न मानता है, परंतु वास्तविक वह परिच्छिन्न नहीं है, किंतु अपने स्वरूप से व्यापक ही है। ओम शांति शांति शांति।